Welcome to our channel MR Classes. I teach you higher mathematics in easy way. So today we are start from elementary set theory. So let's start. What is a set? A collection of well-defined distinct object is called set. एक ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो और अलग अलग हो उसे हम सेट कहते हैं। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि वेल डिफाइन क्या होता है, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो चलो हम जानते हैं वेल डिफाइन वेयर एवरीवन ओपिनियन इज सेम। जहाँ सभी का ओपिनियन एक जैसा हो उसे हम वेल डिफाइन कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। लेट्स एग्जांपल द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, बट उनमें से ये 5 A E I O U इसे हम क्या बोलते हैं, वोवेल। यहाँ पर सभी के ओपिनियन एक जैसा ही है क्योंकि ये 5 लेटर A E I O U को छोड़कर हम किसी और लेटर को वोवेल बोल ही नहीं सकते, इसलिए हम इसे एक वेल डिफाइन कह सकते हैं। तो हम अगेन चलते हैं हमारे सेट के डेफिनेशन में। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब हम समझ चुके हैं कि सेट हम किसे कहेंगे। एक ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो और भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट। इसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 2, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर। हमें पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। और मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सारे मंथ का एक कलेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर हमें एक सेट मिलेगा। क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सबको पता है कि एक साल में ही 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर को एक सेट बोल सकते हैं। इट इज अ सेट। अब हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हु टाल इन क्लास 10th मैथ्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑल बॉयज हु टाल इन क्लास 10th, यहाँ पर हमें परिभाषित नहीं किया गया है कि हम किसे टाल बोलेंगे। क्या हम बिना परिभाषित बोल सकते हैं कि कौन टाल है कौन नहीं? इस तरह से हम इसे एक सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि सभी के लिए ओपिनियन यहाँ पर अलग अलग होगा। कोई बोलेगा जिसका हाइट 5 फुट है उससे बड़ा टाल बोल सकता है। कोई बोल सकता है जिसका हाइट 6 फुट है उसे टाल बोलेगा। बट यहाँ पर हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए हम कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हु टाल इन क्लास 10 मैथ्स इसे हम सेट नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेट क्या हो गया। सेट का डिफिनेशन आपको समझ आया होगा और वेल डिफाइन का भी डिफिनेशन से आप सेट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। सेट को मेनली 3 तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उनमें से फर्स्ट है टेबुलर मेथड और इसे रोस्टर मेथड भी बोला जाता है। टेबुलर मेथड वास्तव में एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस सेट के एलिमेंट को लिखना ही एक टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड कहलाता है। इससे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी नो डेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ए होगा, आई होगा, ओ होगा, यू। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना ही एक टेबुलर मेथड और रोस्टेड मेथड कहलाता है। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं सेट बोल्डर मेथड। दूसरा है सेट वेल्डर मेथड। सेट बोल्डर मेथड में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक्स लिखा जाता है, उसके सब्जेक्ट एक्स को डिफाइन किया जाता है कि वो एक्स क्या है। यहाँ पर एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ एक्स वोवेल के इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिया गया है। इस तरह से सेट बोल्डर फॉर्म को डिफाइन किया जाता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको हायर स्टडीज में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसे
हमेशा याद रखिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक मेथड में होता ये है कि एक कैरेक्टरिस्टिक मेथड को म्यू ए और एक्स से लिख डिफाइन किया जाता है, और ऐसे एलिमेंट एक्स जो ए में यदि बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए के सदस्य हैं तो उसे हम ए लिखेंगे, और यदि ए के सदस्य नहीं हैं तो उसे हम जीरो लिखेंगे। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक मेथड को डिफाइन हम कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को टेबुलर मेथड, सेट बोल्डर मेथड और कैरेक्टरिस्टिक मेथड समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ने चाहेंगे। अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन ए इज कॉल्ड a subset of B if every element of A an element of B। यदि ए और बी दो सेट हैं और तब ए को बी का सबसेट बोलेंगे यदि ए के सभी एलिमेंट बी में भी हो। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो यह इम्प्लाई करेगा कि एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी दिस सिंबल से। हम आगे देखेंगे कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए सबसेट है बी के, देन वी से डेट बी कंटेन ए रिटर्न एस बी कंटेन ए। यदि ए सबसेट है बी के, देन हम यह बोल सकते हैं कि बी कंटेन करेगा ए का, और इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को सबसेट भी समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताऊँ। चलो तो फिर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि वास्तव में सबसेट होता क्या है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4 5, then we say that A is a subset of B because A, all element of A is also in B, B contain all element of A which written as A is a subset of B। यहाँ हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि A में 3 एलिमेंट 1 2 3, B में 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5, चूँकि A के सारी एलिमेंट B में हैं तब हम ए को बी का सबसेट कहते हैं, जहां आल एक से बिलोंग टू ए, यह इम्प्लाइज करता है आल एक से बिलोंग टू बी में। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट में कितने सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट से कितने सबसेट बनाया जा सकता है। उसके लिए व्हेन एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट एनी सेट, यदि एन कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं, किसी सेट का नंबर की संख्या है, देन सबसेट ऑफ दिस सेट, उस सेट में कितने सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, किसी भी सेट का एलिमेंट की संख्या n है, तब 2 टू द पावर n। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। लेट ए बी अ सेट डिफाइंड बाई -1 0 1, एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, जो एलिमेंट है -1 0 और 1 है। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 एंड नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो देखते हैं कि वह सबसेट कौन कौन सा होगा। 5 इज सबसेट ऑफ दिस सेट, बिकॉज यदि इस सेट के पास कुछ नहीं है वो भी एक सबसेट ही होता है। और -1 0 1 -1 0 0 1 1 1 -1 1 -1 0 1, ये सब उस सेट के सबसेट होंगे। यहाँ हम देखें कि एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट है उसमें 8 सबसेट बनेंगे। उसी तरह अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट होगा तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, उसके 16 सबसेट बनेंगे। इस तरह से हम किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 टू द पावर n फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, इसे हम कैसे निकालेंगे। सो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट, सेट को इक्वल हम कब कहेंगे। सो लेट स्टार्ट। इफ ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी दो सेट्स है, दोस नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बराबर है, देन वी से दैट सेट ए एंड बी आर इक्वल,
तब हम कहेंगे कि ए और बी सेट दोनों इक्वल है। मैथमेटिकली रूप से हम देखेंगे यदि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तब हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। यदि ए बराबर लिया जाए ए बी सी एंड बी बराबर भी लिया जाए ए बी सी, यहाँ हम देख रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ ए इक्वल है एलिमेंट ऑफ बी और सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी होगा और बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तब इसे हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है। दोनों सेट इक्वल कब होंगे, आइए देखते हैं। टू सेट आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, दो सेट इक्वल होंगे यदि और केवल यदि दे हैव द सेम एलिमेंट, यदि दोनों के पास सेम एलिमेंट होगा तभी दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप को आपको इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट, देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। लेट स्टार्ट। अ सेट ए is said to be proper subset of set B if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of B। इसका मतलब यह है कि कोई सेट A को B का प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे जब जितने एलिमेंट A में हैं उतने एलिमेंट B में, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं बट बी में एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, तब हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में एग्जांपल के तौर पर प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इट्स रिटर्न बाय ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब ए और बी बराबर नहीं हो। इट मीन दैट ए में एलिमेंट की संख्या कम होगी बी से और ए इज इक्वल नॉट टू बी होगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 1 5। यहाँ पर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ए में ओनली 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है। दिस इम्प्लाई कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी समान नहीं है, तब ए को बी का हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आई होप को आप लोगों को प्रॉपर सबसेट समझ में आ रहा होगा। इट्स एग्जाम्पल के इम्प्लाइज करके देखते हैं। थस इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो हमें पता है उसके एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है जो एक्स में बिलोंग करता है, एक्स बी में बिलोंग करता है बट एक्स ए में बिलोंग नहीं कर सकता है। बट हम लोगों ने अभी जस्ट एग्जाम्पल में देखा कि ए 1 इज ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 का प्रॉपर सबसेट है बट 1 4 प्रॉपर सबसेट नहीं है 1 2 3 का। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 4 इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 बिकॉज 4 इज नॉन कंटेन इन 1 2 3। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर सबसेट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इम्पटी सेट क्या होता है। सो लेट स्टार्ट। अ सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट। और इसे डिनोटेड किया जाता है फाई से और दिस टाइप ऑफ सिंबल से। आई होप कि आप लोगों को इम्पटी सेट समझ आ गया होगा। नोट्स पॉइंट है यहाँ, इम्पटी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी पॉइंट। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सेट के लिए इम्पटी सेट सबसेट होता है कि कोई भी सेट के पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो भी एक इम्पटी सेट होगा। आई होप कि आपको इम्पटी सेट भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।